गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड है। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का प्रसंग है। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लख नहीं भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मोरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके तथा सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बड़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायऊ, सहित समाज कान नहीं आयऊ। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बढ़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया। आप राज समाज सहित वन में आए। पुर पगुधारिय देई असीसा, कीन धीर धरि गवनु महिषा। मुनि महि देव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिर मिले बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंब नगरवासी और मंत्री जथा जोग करी विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बढ़ेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय और प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट। विदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सब मेट। भारत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया।
परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी भा प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेट सब सासु, प्रीति कहत कबहि न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह या हुलास नहीं होता। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुह प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रहे। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दुह भाई, सम स्नेह जननी पहुंचाई। साज बाज गज बाजन नाना, भरत भूप दल कीन्ह पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसह बाज गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुर गुर तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परम निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति की जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल की रात भिल्ल मन चारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील और वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर अर्थात वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुबाऊ सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन और परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तही अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चल अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरषि सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो,
चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर ना रहा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत पर्न कुटीर, भगति गयान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई और लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। मुनि महिसुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु। प्रभु गुण गा ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विभल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊ, सो बासरु बिनु भोजन गयऊ। उतरी देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। फिर सही उतर के गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभालकर सौंपी सचिव गुर भरत ही राजू। तेरहुती चले साज सबु साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरु जी और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुख पूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। मुनि सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भुसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कार्य जुभल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा।
परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सानुज गे गुर गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु होई तरहो सनेमा, बोली मुनि तन पुल की सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई है सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु सादी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। भरत जी ने सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करि परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, महिखनि कुश साथरी सवारी। असन बसन बासन वृत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर, शरीर को खोदकर उसके अंदर कुश की पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई और भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण करके पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राजपुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग किया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहिपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़ भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग दे देते हैं, अर्थात फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि करतूति।
चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल न पान पीने की टेक से चातक की ओर नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दुबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अर्थात अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति और शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है। यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिम जलु निघटत सरद प्रकाश से, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा, नकत भरत हिय विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण है। ध्रुव विश्वासु अवधि राकासी, स्वामी सुरति सुरभिथि विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोसा, सहित समाज सोह नित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की सुरति अर्थात स्मृति आकाश गंगा सहित ही प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल है, सदा रहने वाला है और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनि समझन कर तूती, भगति बिरति गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख बिसकुचाहि, शेष गणेश गिरा गमु नाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहां औरों की बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मागी मागी आय सुकरत, राज काज बहु भांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राज काज करते हैं। उलक गात ही सिय रघुबीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू। लखन राम सिय कानन बसही, भरतु भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं।
दो दिशि समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाई, देखि दशा मुनि राज लजाई। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंज मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह दिसि दलन दिनसु। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृग राजू, समन सकल संताप समाजू। जनरंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के पार अर्थात संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम। नियम समदम विषम वृत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन ही, हठि राम सन्मुख करत को। क्या है? श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करिने मु तुलसी, जो सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवसी, होई भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनकी अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मासपरायण 21वां विश्राम। इति श्री रामचरित मानस से सकल कलिकल कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। जय जय श्री राम।